मैं तो बीजक का विद्यार्थी हूं। ज्यादातर बीजक पर ही चर्चा करता हूं, अपनी बातें नहीं रखता हूं। कबीर साहब की जो वाणी है उसी पर चर्चा करता हूं। यहां मेरा तीसरे चौथे बार हो गया शायद। कुछ कुछ तो आप लोग सुने भी होंगे। सत्संग में उन्हीं बातों को फिर से याद दिलाई जाती है। यहां आए हैं तो वही चीज खाते भी हैं, रोटी चावल दाल भात बड़ा सोहारी। कोई दूसरी चीज तो नहीं मिलती ना। सत्संग की भी वही बातें होती है। शुरुआत कबीर साहब से ही करता हूं। वैसे पारखी समाज कबीर साहब की जिंदगी के बारे में बहुत चर्चा नहीं करते। कहां जन्म लिया, कहां क्या किया, किंतु पारखी समाज इसकी चर्चा करते हैं कि कबीर साहब कैसे जिंदगी पसार किए, उन्होंने क्या कहा हमारे लिए और समाज के लिए। कबीर साहब ने कहा है, और कहना अकेले में नहीं होता है, कोई ना कोई सामने होना चाहिए। अकेले में भजन होता है। साधक अकेले में भजन करता है, साधना करता है। साधना के संबंध में केवल एक पद सुंदर मिलता है कबीर साहब का, जो अपने आप से बात करते हैं। उसके बाद समाज के बीच में बात करते हैं। तो किसी को सुनाने के पहले कबीर साहब एक शर्त रखते हैं। शर्त क्या है? एक जिज्ञासु कबीर साहब के पास आया और पूछा, गुरुदेव कल्याण का रास्ता क्या है? साहब ने सीधा ही कहा, बस अपने को जानो, खुद को जानो, उसके बाद सारे रास्ते आगे खुलते जाएंगे। उसने कहा, गुरुदेव वो अपना रास्ता क्या है वो मुझे बता दीजिए। तो साहब ने एक शर्त रखा, दो शर्त, वो सबको लागू पड़ता है। यहां सब श्रोता भी हैं और कुछ लोग वक्ता भी हैं। हम श्रोता में भी हैं। अब माइक दे दिए तो कुछ बोलना भी पड़ रहा है। वो शर्त क्या है? वो शर्त सबके ऊपर लागू होता है। दूसरे नंबर की साखी है, शब्द हमारा तो शब्द का सुनि मत जाहु सरक, जो चाहो निज तत्व को तो शब्द ही लेहु परख। साहब जिज्ञासु से कहते हैं, बेटा शब्द हमारा तू शब्द का, मेरा जो शब्द है, मेरा उपदेश है, उस शब्द का तू अधिकारी बनना चाहता है, समझना चाहता है, जानना चाहता है, तो मैं तभी कहूंगा जब दो शर्त को तुम पालन करोगे तब। वो शर्त क्या है जानते हो? पहली शर्त है, सुन मत जाहु सरक। सुन करके सरकना मत। सरकना तो समझ गए ना? इधर से सुना उधर निकाल दिए। हमारे महात्मा लोग बहुत कुछ कथा कहते हैं, पल्ला झाड़ कथा। सुनो, जब जो भी बैठे हो झाड़ करके चले गए, कुछ ना बिछाए होते से पीछे को हाथ लगा के पोंछ लेते हैं। वो तो ठीक है, कचरा को तो झाड़ना ही चाहिए, यहां पर उसकी बात नहीं है। बात है जो सुनते हैं उसको धारण करना ही, उसको सरकना नहीं कहलाएगा। अभी वैसे ज्ञान के दो क्षेत्र हैं। एक बौद्धिक संतोष होना चाहिए, बौद्धिक ज्ञान होना चाहिए। वो केवल सोचने तक ही निर्भर करता है। और दूसरा है, जो कुछ हम सुनते हैं खाली सुनने से काम नहीं चलेगा, फिर क्या करना पड़ेगा? चलना पड़ेगा। बौद्धिक क्या चीज है? एक उदाहरण दे दूं।
हमारे पारखी संत बौद्धिक क्षेत्र पे बहुत चर्चा करते हैं। जड़ पूजा क्यों नहीं करनी चाहिए, इसका खुलासा करेंगे। चेतन की क्यों पूजा करनी चाहिए, इसको खुलासा करेंगे। भूत प्रेत क्या चीज है, इसकी खुलासा करेंगे। जड़ चेतन क्या है, इसकी खुलासा करेंगे। ये खुलासा करना ये बौद्धिक चिंतन है, और जिसमें किसी प्रकार से तर्क वितर्क से जो सारी चीजें सिद्ध हो जाती उसी को सिद्धांत कहते हैं। इसलिए इसका नाम ही है, कबीर साहब के सिद्धांत का नाम है पारक सिद्धांत। पारक, पारक का अर्थ ज्ञान भी होता है, रतन भी होता है। और किसको लेना चाहिए, कबीर साहब का सिद्धांत क्या है, साधु होना चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए। ये ग्रहण करने का बौद्धिक संतोष, ये कैसे हो जाता है, तुरंत सुनने से भी संतोष हो जाता है। सूरत में हमारे एक मित्र हैं, एक बार आए आश्रम में, सुबह से शाम तक रहे, बहुत आते जाते थे। उसने शाम को जब लाइट जलाया, देखिए बौद्धिक संतोष में कैसे तुरंत ही ज्ञान हो जाता है, उसमें बहुत करने का नहीं रहता है, दिल को समझाने का है और समझने का है। क्या किया, वो शाम हो गया तो मैंने लाइट जलाया, ट्यूब लाइट। तो कहता इसमें भी तो जीव है, इसमें भी तो जीव है, जीव है तभी तो जला। अब देखिए बहुत पढ़ा लिखा आदमी, बहुत चिंतक, किंतु जड़ चेतन का उसको इतना भी विवेक नहीं था। मैंने उसको कहा भाई साहब ये बताइए, जीव का जो आपने कह तो दिया कि इसमें जीव है, ये बताइए जो लाइट जला तब वो पता चला कि उस भाई का नाम है बाबू भाई। मैंने कहा बाबू भाई, वो लाइट जो जला क्या आपको जाना कि यहां बाबू भाई खड़ा है? तो कहता कि नहीं, कैसे जानेगा वो? तो जिसमें जानने की क्षमता, और आप जान गए ना कि ये पहले बंद था, अब ये चालू हो गया। तो जिसमें जानने की क्षमता होती है, गुण होता है, उसको जीव कहते हैं। तब वो कहता आज पता चला किसको जीव कहते हैं। हो गया, अब जीव और जड़ और चेतन का बोध हो गया। अब इसमें कुछ करना वरना अब नहीं है, करने का काम आगे हो गया। ये बौद्धिक संतोष होता है। एक दिन और ऐसे ही चर्चा हुई, भौतिक विचारधारा का था ही। एक दिन के विदेश में जाएंगे, जो विदेश में रहेगा, अमेरिका वगैरह, जहां पर खूब बर्फ पड़ रहा है, वो बगैर मांस और शराब के तो जी ही नहीं सकता। अब धारणा जो बहुत से डॉक्टर लोग, पढ़े लिखे डॉक्टर लोग दे देते हैं, उसको पकड़ लेते हैं। अंधविश्वासी केवल गांव के आदमी, बिल्कुल सामान्य आदमी अंधविश्वासी नहीं है। जो पढ़ा लिखा आदमी है, खूब अपने आप को पत्रकार है, पढ़ा लिखा है, सब कुछ है, ऑफिसर है, वह आदमी जितना अंधविश्वास है उतना ही अंधविश्वास जो सामान्य होते हैं उससे भी कम अंधविश्वास नहीं। आपका अंधविश्वास अलग ढंग का है, उनका अंधविश्वास है जो कह दे डॉक्टर, जो कह दे और कोई, हाँ मान लेगा, बिल्कुल सही है। आपने प्रयोग किया नहीं किया, दूसरे ने किया है, कैसे आपको अनुभव होगा? किंतु मान लेते, क्योंकि लोगों के अंदर में धारणा है, बड़े बड़े डॉक्टर लोग कह देते हैं कि यदि बर्फीले क्षेत्र में रहोगे तो बगैर शराब और मांस के जी पाना मुश्किल है। मैं कहा भाई हमारे बहुत से भगत वहां गए हैं, बड़े शुद्ध शाकाहारी हैं, सब कुछ है। स्वामीनारायण वाले लोग भी इतने नहीं, वो लोग बताते नहीं, सब खाते ही होंगे। मैंने उसको फिर प्रश्न किया, अच्छा ये बताइए वहां गाय होती है कि नहीं? बस इतना ही कहा उसको। बौद्धिक संतोष क्या चीज है उसको कहा, वहां गाय होती है कि नहीं? बस साहब, अब पता चल गया कि सचमुच बगैर मांस खाए और शराब पिए भी आदमी जी सकता है। जब गाय जी सकती है बगैर मांस और बगैर शराब के, तो आदमी नहीं जी सकता है क्या? किंतु लोगों के अंदर में ये बौद्धिक संतोष तुरंत ही हो जाता है। अब इसमें करना नहीं है, करने का काम आगे आता है।
साहब कहते हैं पहली शर्त क्या है? जो मैं कहता हूं उसको सुनो और वैसे जीना। दूसरी शर्त क्या है? जो चाहो निज तत्व को। निज तत्व मतलब दो तत्व है, एक निज मतलब खुद, और खुद को ही आत्मा कहते हैं। बहुत से लोग आत्मा शब्द से भी घृणा करते हैं, नफरत करते हैं। आत्मा का हम अर्थ लगा रहे हैं भाई, वो जो सर्वत्र आत्मा कहते हैं वैसे अर्थ हम नहीं कर रहे हैं। आत्मा मतलब आप खुद, उसको आत्म राम पलक में बिन से रुधिर की नदी बहाई। कबीर साहब ने कहा आत्मा राम को पलक में मार डालते हो तो कौन आत्मा है? उसी जीव को ही कहते हैं, उसी चेतन को ही कहते हैं। चेतन का नाम ही आत्मा है और कोई पर्यायवाची शब्द। हाँ, अब उसका एक आदमी आत्मा मतलब सर्वत्र व्याप्त है, ऐसे वहां खंडन हो जाएगा, वहां खंडन हो जाएगा। साहब यहां निज तत्व कहते, निज तत्व मतलब खुद, खुद आत्म तत्व। निज तत्व का बोध चाहते हो तो उसके लिए आगे का शर्त क्या है? शब्द ही लेहु परख। जितने भी शब्दों को सुनोगे उसको परख करो। अब परख नहीं करोगे तो आपको ज्ञान होने वाला नहीं। हम सब कुछ करते हैं, सब जगह परख करते हैं, किंतु एक जगह परख नहीं करते। कहां नहीं परख करते? अपने आप पर परख नहीं करते। सब कुछ आप जान गए। देखिए, दो शक्ति है। एक शक्ति का नाम है चेतन शक्ति, आत्म शक्ति। चेतन शक्ति कहो, आत्म शक्ति कहो, ज्ञान शक्ति कहो। और दूसरी शक्ति क्या है? दैवी शक्ति। अब दैवी का अर्थ गलत ना मान लेना, शब्द बड़ा सुंदर लगता है इसलिए उस शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। आप लोग सुने हैं 3 प्रकार के दुख होता है। कौन से? दैहिक, दैविक और भौतिक। ये सुने हैं ना? दैहिक मतलब देह संबंधी जो तकलीफ आ जाती है। भौतिक मतलब भूत प्राणियों के द्वारा जो तकलीफ मिलता है उसको भौतिक कहते हैं। और तीसरा है दैविक ताप। ये दैविक ताप क्या चीज है जानते हो? हमारे ऋषि मुनियों ने प्रकृति को देव कहा, इसलिए उस शब्द का मैं प्रयोग कर रहा हूं। दैविक का अर्थ कहीं ऊपर वाला बैठा है ऐसा अर्थ में नहीं है। दैविक मतलब वह शक्ति जिसको कोई चेतन के द्वारा ना होता हो। चेतन के द्वारा जो कष्ट मिलता है उसको क्या कहते हैं? भौतिक ताप। और दैवी शक्ति का दैविक ताप क्या है? जो प्रकृति के द्वारा मिलता है। अब प्रकृति में क्या चीज है? 5 तत्व है, मिट्टी, पानी, आग, हवा, आकाश। ये 5 तत्वों के द्वारा जो हमको दुख मिलता है उसी को दैविक ताप कहते हैं। तो मैं कह रहा था दैविक शक्ति। दैवी शक्ति क्या हुआ? पदार्थों में भी अपनी शक्ति है और वह इतना विशाल शक्ति है कि उसके सामने आप कुछ नहीं कर सकते। ये जो भूकंप आ जाता है कोई चेतन कराता है क्या? हाँ, एक चीज और कह दूं, दैवी शक्ति के पास इंद्रियां नहीं है। इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां भी नहीं है, कर्म इंद्रिय भी नहीं है। उनके पास केवल स्वतः क्रिया है। स्वतः क्रिया है। उस क्रिया का नाम है कुदरती क्रिया। किसी ने डाला नहीं है। कुदरती क्रिया उसको कहते हैं जो ऑटोमेटिक अपने आप चलता है, उसको कुदरती क्रिया कहते हैं। और उसी शक्ति का नाम है दैवी शक्ति। अब उसका अर्थ ये ना समझ लेना कोई कुदरत ऊपर बैठा है, वो पानी बरसाता होगा, वो भूकंप करता होगा, वो आग लगाता होगा, इस अर्थ में नहीं। दैवी शक्ति का अर्थ है जड़ात्मक शक्ति। जड़ में भी इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है कि वो तहस नहस कर देता। हमारा शरीर भी आत्मी शक्ति, चेतना शक्ति और दैवी शक्ति दोनों के माध्यम से चल रहा है। बाल कोई पकता है, पकाना चाहता है क्या? बाल उसको कौन पकाता है? वो दैवी शक्ति से पकता है। हम रोटी खाते हैं, रोटी हर रोज खाते हैं ना, रोटी हर रोज खाते हैं। वह रोटी खाते हैं, फल खाते हैं, हलवा पूड़ी, कुछ भी जो खाने की चीजें हैं,
वो खून कैसे बनता है भैया? मांस मज्जा कैसे बन जाता है? हाड़ कैसे बन जाता है? आप करते हो क्या? आप नहीं करते। वो किस शक्ति का नाम है? उसी का नाम है दैवी शक्ति, कुदरती शक्ति। सब चीज उसमें केवल टट्टी पेशाब ही नहीं बनता है, बहुत कुछ बनता है। ऐसे मशीन बना हुआ है जिसको वो खुदे बना हुआ है और वो चल रहा है। उस दैवी शक्ति का नाम है प्रकृति की शक्ति, जड़ात्मक शक्ति। और जड़ात्मक शक्ति, उसके पास इंद्रियां नहीं है, इसलिए उसको प्रार्थना करने से सुनने वाला नहीं। अब देखिए दोनों चीज उसमें। अभी आप पानी नहीं गिर रहा है, पानी नहीं गिर, हजार आप यज्ञ करो उसके पास पहुंचेगा नहीं, उसको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि उनके पास इंद्रियां नहीं है सुनने के लिए, और देखने के लिए आंख नहीं है। दोनों चीज होना चाहिए ना, इंद्रियों, आंख भी हो और कान भी हो, तभी तो सुनेगा और देखेगा। वो चीज नहीं, और उनको ये पता भी नहीं, उसके पास मगज भी नहीं है कि कहां पानी की जरूरत है और कहां पानी की जरूरत नहीं है। इसलिए चाहे जब वो पानी गिरा देता है, बिल्कुल धान लू करके रखे हो, अब उस समय पानी की जरूरत नहीं है ना, फिर भी बरसात होती है कि नहीं? हो जाती है ना। क्यों? क्योंकि उनके पास देखने की और समझने की और सोचने की शक्ति नहीं है। जड़ शक्ति में ये सब है ही नहीं। वो किसमें है? चेतन में। इसलिए चेतन आदमी जब कोई गलत काम करता है, या कोई पावर वाला चेतन व्यक्ति बैठा है गद्दी पे, तो उसके सामने जा करके निवेदन किया जाता है, क्योंकि उनके पास इंद्रियां हैं, सोचने की शक्ति है, और वह हमारे निवेदन को स्वीकार करता है, सुनता है, समझता है, और उसके अनुसार अपना समाधान देता है। तो प्रार्थना किसके पास होना चाहिए? चेतन के पास। और क्रिया किसको जानना चाहिए? प्रकृति की शक्ति को भी जानना चाहिए। बहुत बर्फ पड़ रही है और आप खुले में बैठे हो तो मरोगे, कोई बचाएगा नहीं, ऊपर वाला आएगा नहीं। खूब बाढ़ आई है और नदी में छलांग लगा रहे हो तो ऊपर वाला नाव लेकर के नहीं आएगा। सब बचाने वाला इसी चेतन प्राणी में है, चेतन शक्ति में है। मेरा समय लगभग पूरा हो रहा है। आप लोगों ने बहुत ध्यान से सुना। खास बात यह है कि जो हमारी चेतना शक्ति है उसको जानना है तो दो शर्त कबीर साहब ने रखा है। एक शर्त क्या है? सुनो और उस पर विचार करो, चिंतन करो। हम चिंतन नहीं करते, मान लेते हैं। गुरु भी यदि कहता है तो भी उनकी बात को चिंतन करो। कबीर साहब ने ये कुछ जिज्ञासु बैठे वहां पर तो कहा, साधु संत ते ही जना जिन मानल वचन हमार। वहां तो पूरा पक्का, क्योंकि उन्हीं का शिष्य बैठा है सामने। देखो भाई, मेरा चेला, मेरा साधु, मेरा पंथी तभी बनोगे जब मेरी बात को तुम पूरा पूरा मानोगे। किंतु सभा में बैठ करके जहां पर कबीर साहब कहते हैं, कहीं कबीर हम जात पुकारा पंडित होए सो ले विचार। सभा में किसी का अधिकार नहीं होता, मैं कह रहा हूं उसको मान लो। अपनी बात आप रखने का अधिकार आपको है। उसके बाद जो बैठा हुआ है वह भी आदमी है, उसके पास भी चिंतन मनन का साधन है। चिंतन मनन करेगा और योग्य लगेगा तो उसको स्वीकारेगा, और जो अयोग्य है उसको छोड़ देगा। खास एक चीज और कह दूं, हमारे पार्किसन चाहे जहां बैठ करके चाहे बात नहीं कह सकते। हीरा तहां न खोलिए जहां कुंजरों की हाट, सहजे गांठे बांध के लगिए अपनी बाट। जो आपका ज्ञान हीरा है, पारक ज्ञान है, उसको वहां ना खोल दो जहां कोई समझने वाला ही ना हो। फिर भी आप वहां उसको पिरस रहे हैं तो फिर आप पारखी नहीं रहे। पारक की चर्चा तो करते हुए भी किसके पास उसको पिरसना चाहिए इसका भी बोध ना हो तो फिर आपका पिरसना बेकार हो जाए, वो छोड़ देगा। जैसे कई लोग खाते हैं, परसते में थैली में,
तो ये खा, ये परस दे, वो पिरस दिया, और जो उसको अनुकूल नहीं है फिर भी डाल दिए तो छोड़ ही देगा, उसको पकड़ेगा नहीं। तो आपका पिरसना बेकार हुआ कि नहीं हुआ? तो कहां पिरसिए? ज्ञान रतन की कोठरी, चुंबक दिन ताल, और पारखी आगे खोलिए कुंजी बचन रसाल। कैसे? उसको रसाल शब्दों में, वचनों के द्वारा अपनी बातों को जो एकदम रतन है, ज्ञान रतन है, उस आत्मधन को, चेतन धन को, उसको वहां परसो जो उसके खाने योग्य, जो आदमी विवेकी। समय पूरा हो गया, फिर समय मिलेगा आपके बीच में, जिंदगी रहेगी तो मिलेंगे। एक बार जोर से फिर से जय बोलेंगे सब के सब। बोलिए सदगुरु देव की जय।